Hello everyone. Let me introduce first. My name is Abhiraj A.R. Thakur. I have graduated from IIT Kharagpur and currently I am running a coaching institutes DP classes, Desto Point classes. मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे डाल रखा हूँ. ये मेरा सेकेंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि फैराडे साहब ने हमें किस टाइप से ऑब्जर्व किया था कि फ्लक्स अगर चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और क्लोज लूप के अंदर इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा. ठीक है. सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा. तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो फ्लक्स होता है वो क्या बी ए कॉस थीटा होता है, और अगर आपको चेंज करना है फ्लक्स तो क्या चेंज कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दीजिए या एरिया चेंज कर दीजिए या थीटा चेंज कर दीजिए. थीटा को चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, लूप को रोटेट कराते थे इन मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो क्या होता था, हमारा फ्लक्स चेंज होता था. एरिया के लिए एरिया चेंज करना है तो जो आपका लूप है, क्लोज लूप है, उसको या तो एक्सपैंड कर दीजिए या फिर श्रिंक कीजिए. उस केस में आपका एरिया चेंज हो जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं. जैसे कि मैंने जो इलस्ट्रेट किया था उसमें एक लूप और मैग्नेटिक बार लिया था. तो किसी भी तरह का मैंने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक बार से क्रिएट किया था. आप किसी भी तरह का कोई भी सोर्स लेकर के आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कीजिए और उस सिस्टम के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी देखिए. क्या रिलेटिव वेलोसिटी है. अगर रिलेटिव वेलोसिटी नॉन जीरो है देन डेफिनेटली फ्लक्स विल बी चेंज एंड इंड्यूस ईएमएफ विल बी जनरेट. ठीक है. और भी डिटेल्स आपको जानना है तो आप लेक्चर फर्स्ट मेरा देखिए. ठीक है. वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ कि इंड्यूस ईएमएफ हमारा जनरेट हो गया, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना अमाउंट में, कितना स्ट्रेंथ में जनरेट होगा. ठीक है. इसका स्टडी मैं इस लेक्चर में करने वाला हूँ. तो इसके अमाउंट के बारे में, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में फैराडेज सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करता है. फैराडेज सेकेंड लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, सॉरी कुछ इंटरप्शन हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो होगा, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. अब हम समझते हैं फ्लक्स क्या होता है, सॉरी रेट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है. रेट का मतलब होता है, सिंपल देख लीजिए, कि जितना ज़्यादा रिलेटिव मोशन होगा, जितना ज़्यादा मतलब जितना फास्ट बोल सकते हो, रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन लूप एंड बिटवीन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. उतना ज़्यादा हमारा रेट होगा, उतना ह्यूज अमाउंट में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और सेकेंड केस में लेता हूँ ये जो लूप है हमारा स्टेगनेंट है, और जो सेकेंड केस है उसमें हमारा 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. ठीक है. तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उस सेकेंड केस में 3 टाइम्स हो जाएंगे. ठीक है. 3 टाइम्स होगा, 3 गुना ज़्यादा होगा. ठीक है. क्योंकि इसका जो फ्लक्स होगा वो 3 टाइम्स से ज़्यादा से चेंज हो रहा होगा. ठीक है. तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी. ठीक है. आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक माइनस साइन भी है. ठीक है. इसके बारे में मैं डिटेल, एक मिनट, ये जो नेगेटिव साइन है इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट
लेक्चर में दूंगा। फिलहाल अपने को इसके मैग्नीट्यूड पे काम करना है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा d∅/dt हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, E = d∅/dt, ये बेसिकली क्या है, वन लूप के लिए है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n लूप रैप अप किया हुआ है, ठीक है, कॉइल है, ठीक है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, n टाइम्स हो। जैसे कि एग्जांपल पे आप ले लो सोलेनॉइड पे क्या होता है, हम लोग इस टाइप से वायरिंग करते हैं, लूपिंग करते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा वो n टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, हर एक लूप जो होगा वो क्या कर रहा होगा, वो इंडिविजुअल इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर रहा होगा। तो क्या होगा, उसका समेशन मिलेगा अपने को। और अगर मैं कहता हूँ कि ये क्या है, हमारा n लूप है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा n टाइम्स ऑफ d∅/dt हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जस्ट वेट, कुछ और देख लेता हूँ, ठीक है। तो हो गया जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ था। हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और एक्सप्लेन करना था कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका फॉर्मूला आपने देख लिया कि E = क्या आ गया, d∅/dt आ गया, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एवरेज चेंज का, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की बात करता हूँ, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इंटरवल की बात करते हैं। और अगर इंटरवल की बात कर रहे हो तो ये जो हमारा स्मॉल d है ये क्या होता है, डेल्टा में कन्वर्ट कर जाता है, और इस तो ये बन जाता है हमारा फॉर एवरेज के लिए ΔΦ/Δt। और डेल्टा का मतलब होता है हमारा, कोई भी डेल्टा हो तो इसका मतलब होता है फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। यहाँ पे फ्लक्स है तो डेल्टा फाइनल फ्लक्स माइनस ऑफ इनिशियल फ्लक्स, और जो करंट है वो क्या हो गया, फाइनल टाइम है, फाइनल टाइम माइनस ऑफ इनिशियल टाइम। जनरली फिजिक्स में इनिशियल टाइम को हम जीरो कंसिडर करके चलते हैं कि जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, जहाँ से सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसे हम क्या करते हैं, t = 0 जूम करते हैं। तो इस तरह से हमारा आ जाता है EMF = फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय t, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल फार्मूला जो मैं कंक्लूड करूँगा वो ये हो जाएगा कि ये होता है हमारा, फिलहाल आप याद रख लो कि -d∅/dt होता है, ये आपका फैराडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। और अपने को इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है विच इज इक्वल टू d∅/dt एंड d∅/dt। और अगर एवरेज की ज़रूरत पड़ गया, एवरेज को हम क्या करेंगे, ΔΦ/Δt, और इसी को लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ा तो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल, डिवाइड बाय t फाइनल माइनस ऑफ t इनिशियल। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो इनिशियल टाइम है क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। बट जनरली आपको यही यूज करना है, ΔΦ - ΔI डिवाइड बाय t, ठीक है। ये सारे आपके फॉर्मूला हैं, इसे ढंग से आप याद कर लो, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। आप वीडियो को पॉज करके इस जो गिवन क्वेश्चन है आप पहले खुद अटेम्प्ट करो, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं देते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है,
क्वेश्चन में गिवन है 5 जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो ये क्लियर है कि फ्लक्स जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो डेफिनेटली इंड्यूस ईएमएफ होने वाला है, ठीक है। और वी नो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, दैट मीन वी नीड टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो वी कैन डिफरेंशिएट इट डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू 10t प्लस 4, 10t प्लस 4। सो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ आ गया वो क्या आ गया, 10t प्लस 4। तो यहाँ पे क्लियर है कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया, विच इज इक्वल टू 10t प्लस 4, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ कब, 1 सेकेंड पे। तो आप निकाल सकते हो क्या हो गया, 10 इंटू 1 प्लस 4। तो इस तरह से हमारा इंड्यूस ईएमएफ एट ध्यान रखना है, एट की बात किया है, इंस्टेंटेनियस की बात किया है, ये हो गया आपका 14 वोल्ट, 14 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, ठीक है, आराम आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अ कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है क्या, प्लेन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, फर्स्ट पॉइंट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका क्वांटिटी गिवन है 0.5 टेस्ला। इसने कहा कि इफ रेडियस ऑफ द कॉइल इज स्टार्ट श्रिंकिंग, कितना, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन कंडक्टिंग कॉइल, सर्कुलर कॉइल, ठीक है, व्हेन रेडियस ऑफ कॉइल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फाइंड इंड्यूस ईएमएफ की बात करें, इंड्यूस करंट की बात करें, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसे कहिए इंड्यूस ईएमएफ हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कॉइल इज श्रिंकिंग। अब रेडियस ऑफ कॉइल अगर श्रिंक हो रहा है, ठीक है, श्रिंक हो रहा है मतलब क्या होगा, इसका एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब एरिया कम हो रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स हमारा चेंज करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा कि प्लेन को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं। तो मैं जूम कर लेता हूँ, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनसाइड है, इनसाइड है, तो ये जो प्लेन है क्या हो, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स लिख लेता हूँ, फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो मैं यहाँ थीटा पे को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये थीटा कैसे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग के केस में इसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसने क्या कहा, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा किसके बीच में होता है, एरिया क्या हमारा, ये जो एरिया है इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है, नहीं, ये जो हमारा एरिया है बेसिकली, ये जो एंगल है वो आपका एरिया नॉर्मल वेक्टर है। अगर मैं ये लूप कंसिडर करता हूँ तो इसका जो एरिया नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो जो भी एंगल होगा, जिससे भी एंगल देखना हो, जब भी एरिया की बात आए, प्लेन की बात आए, ठीक है, तो आपको इसके साथ एंगल देखना है। और अगर हमारा सिस्टम ये वाला इस टाइप से रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फील्ड भी हमारा इनवर्ड है और एरिया नॉर्मल जो है वो भी हमारा क्या है, इनवर्ड है, ठीक है।
तो इस तरह से सेम डायरेक्शन में हुआ, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा और ऐसा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। इस तरह से मैं फ्लक्स को लिख सकता हूँ। फ्लक्स हमारा हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री, और इस तरह से हमारा फ्लक्स जो है b इंटू ए हो गया। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रेडियस कंटिन्यूअस श्रिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया क्या होगा, वेरी करेगा। तो मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मानता हूँ कि इसका रेडियस जो है वो क्या है, हमारा इसका रेडियस क्या है, r है। इसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है। तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारा फ्लक्स हो गया b इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है डी आर, रेडियस क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा था, डी आर अपॉन डी टी इज 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी आर अपॉन डी टी ऐसा यूनिट में 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, ई में हमें क्या चाहिए, ई में हमें चाहिए डी फाई अपॉन डी टी चाहिए, ठीक है। डी फाई अपॉन डी टी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डी फाई अपॉन डी टी निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये क्या हो गया, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू, बी हमारा कांस्टेंट है, पाई हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा चेंज कर रहा है, तो क्या हो गया 2r डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास नोन है हम क्या करते हैं, उसे पुट कर देते हैं। तो हमारा डी फाई अपॉन डी टी हो गया b इंटू पाई इंटू 2r, ये हमारा हो गया 0.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। और b हमें प्रोवाइड कर रखा है, देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रिंग 0.5 टेस्ला। तो 0.5 टेस्ला जो कि SI में है, पाई इंटू 2r इंटू, इसे मैं लिख देता हूँ 10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको 10, 5 2 जा 10, 2 2 फिनिश। तो डी फाई अपॉन जो डी टी आ गया वो आ गया आपका पाई r इंटू 10⁻⁴, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें इंड्यूस ईएमएफ मिल गया, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू पाई r इंटू 10⁻⁴। अब देखिए हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो क्या आया, ई आर का फंक्शन है। तो हमारा ये क्या हो गया, ई आर इक्वल टू पाई r इंटू 10⁻⁴। आपसे पूछा है इंड्यूस ईएमएफ कब, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो कहते हैं 5 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 5 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, -2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो इस टाइप से आ गया हमारा 5 पाई इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। कब, जब हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उस टाइम पे। अब देखिए यहाँ से मैं क्या निकल गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया। इसे हम और कुछ बोल सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 5 पाई माइक्रो वोल्ट, 5 पाई माइक्रो वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, सेकंड पार्ट बोल देते हैं कि इफ़ रेजिस्टेंस
resistance of loop is 5 ohm, then find induce current flow in the loop। ठीक है, तो अपने पास क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। आपसे क्या पूछा, इंड्यूस करेंट। तो इंड्यूस करेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। ये हो जाएगा अपना आई डैश इक्वल टू वी बाई आर, और वी क्या है हमारा ई आर। एट द सेम इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, उसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है, उसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है। तो ई हमारा क्या था 5 पाई इंटू 5.5 पाई माइक्रो वोल्ट, 5 पाई माइक्रो वोल्ट डिवाइड बाय आर हमारा कितना है 5 आर है। तो 5 कैंसल आउट हो गया। तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या हो गया पाई माइक्रो वोल्ट। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो, क्या हो जाएगा 3.14 इंटू क्या, ठीक है 3.14 माइक्रो वोल्ट, ये हमारा इंड्यूस करंट हो गया। ठीक है, इस तरह से मैं इस लेक्चर को ओवर करता हूँ। और अब हमने इसमें क्या क्या देख लिया कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इंड्यूस करंट किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमने इंड्यूस करंट कैलकुलेट कर लिया, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। थैंक यू, यहीं पे ओवर करते हैं। हाँ, अगर लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, शेयर करो अपने फ्रेंड से। और अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखो दोबारा देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा आपको। उसके बाद फिर लाइक करना है ना। चलो, थैंक यू।